20 मिनट थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, फिनिक्स एसटी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्जाम है, उत्पाद सिपाही, उसका सिलेबस का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो है पूरा जो है वो फिजिकल का जो है ना, वो टेस्ट जो हो चुका है। जो इसमें क्वालिफाई किए हैं, अब उनको जो है रिटर्न एग्जाम का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, रिटर्न एग्जाम एक दिन में होगा। ठीक है, और इसमें 3 पेपर का होगा आपका एग्जाम। 3 पेपर का होगा। ठीक है, जिसमें पहला पेपर जो होगा वह जो है हिंदी और इंग्लिश का होगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 60 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मैंने क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए टोटल जो है 120 क्वेश्चन में से आपको कितना, 30 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें सही करना है। ठीक है, अभी आगे आएगा बात इसमें। और दूसरा पेपर जो है वो जो है क्षेत्रीय भाषा का है। क्षेत्रीय भाषा, जिसमें नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, ठीक है, पांच परगनिया, ये सब है। और जनजातीय भाषा है, कुड़ुक है, संथाली है, हो है, मुंडा है, ये सब उसमें है। और तीसरा पेपर जो है वो है जीएस का है, सामान्य अध्ययन का है। इसमें 4 चीज पढ़ना है। सामान्य अध्ययन पढ़ना है आप लोगों को, झारखंड पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, साइंस, और फिर गणित पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको जो है यहाँ पर डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा सॉरी, हम जो आप लोग को देखिए यहाँ पर भाषा वन जो है, पेपर वन में भाषा ज्ञान का परीक्षा होगा। ठीक है, इसमें हिंदी भाषा, देखिए यहाँ पैटर्न चेंज कर दिया। हम जो बताए थे 60-60, वो सीजीएल का बता दिए, सॉरी। तो हिंदी भाषा में 80 प्रश्न पूछा जाएगा और अंग्रेजी भाषा में 40 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक लाना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात खाली यहाँ पर देख लीजिए, लिखित परीक्षा जो होगा, इसमें 3 पत्र है। प्रत्येक पत्र के परीक्षा का अवधि 2 घंटा होगा। और तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। और तीनों पत्र के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प होगा, मैंने एमसीक्यू टाइप का होगा। 4 ऑप्शन रहे, उसमें से एक टिक करना है। मेन बात यह है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे खतरनाक चीज। ठीक है, तो आप लोग को इसमें एग्जाम में ध्यान देना है, कम से कम गलती करने का। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा का जो पेपर वन जो होगा क्वालिफाइंग वाला, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा। हिंदी से 80 क्वेश्चन आएगा और अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब 80 क्वेश्चन मतलब 240 मार्क्स, और 40 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया, 360 मार्क्स। 12 तिया 36, 360 मार्क्स। इसका जो है 30% आपको न्यूनतम अर्हतांक आपको लेके आना है। मतलब 3 छक 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, पहला बात। ठीक है, न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, और मेरिट लिस्ट के लिए जोड़ा, सिर्फ क्वालिफाइंग है ये। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है, किसी एक ही पेपर में अगर जो है हम लोग बना के 108 मार्क्स ले आते हैं तो क्या होगा। तो हमको जहां तक लगता है कि दोनों से मिला के ही जो है आपको जो है 108 मार्क्स, खाली अगर हिंदी में भी कोई बना देता है इतना 108 मार्क्स आ जाए, मतलब लगभग 35-36 क्वेश्चन अगर सही कर देता है, 36 क्वेश्चन, है ना, 3 छक 18, 3 तिया 9 और 1 10, तो वो क्वालिफाई माना जाए। ठीक है, अब चलिए दूसरा पेपर। पेपर दो जो है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है। इसमें उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया,
इसी में से कोई एक भाषा को लेना है और इस भाषा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, बाकी मैक्सिमम जितना होगा ये मेधा सूची में इसका नंबर जुड़ेगा। मतलब 100 क्वेश्चन है तो 300 मार्क्स का ये एग्जाम होगा लैंग्वेज वाला। ठीक है। अब पेपर 3 देखिए जो सामान्य अध्ययन वाला है। ये इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ये 360 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितना मार्क्स का हो गया एग्जाम? 300 और 360, यानी कि 660 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसी से जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, इसमें कितना मार्क्स लेके आता है पेपर 2 और पेपर 3 मिला के। ठीक है। तो पेपर 3 में क्या पढ़ना है? सामान्य अध्ययन पढ़ना है, देखिए 40 मार्क्स पहला। दूसरा झारखंड पढ़ना है, 50 प्रश्न। तीसरा साइंस पढ़ना है, सामान्य विज्ञान, 20 प्रश्न। और तीसरा चौथा जो है वो पढ़ना है सामान्य गणित, वो 10 प्रश्न। तो टोटल 120 प्रश्न आएगा 360 मार्क्स का। यहाँ तक क्लियर है? इसमें भी 30% न्यूनतम अंक पास करने के लिए लाना होगा, लेकिन ये मेधा चीज से बनेगा इसलिए मैक्सिमम जितना ला सकते हैं लाइए। ठीक है। चलिए, पेपर 1 2 3 में न्यूनतम अर्हतांक कितना है? 30% है। इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पेपर 2 और 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची निर्धारण किया जाएगा। देखिए लिख दिए। प्रत्येक पत्र 2 ही घंटा का है। 2 घंटा के अंदर जो है आपको जो है 120 प्रश्न पेपर 3 में, और पेपर 2 में 100 प्रश्न आपको हल करने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सिलेबस को थोड़ा सा इलाबोरेट किया है, थोड़ा सा विस्तार किया है। तो हिंदी भाषा में क्या पूछेगा? तो अनुच्छेद पूछेगा, मतलब पैसेज पूछेगा। उसमें 20 प्रश्न आएगा। तो अगर 5 5 क्वेश्चन हर पैसेज में देख लीजिए तो 4 पैसेज 4 अनुच्छेद इसमें से आने का चांसेस है एक बार। और व्याकरण से पूछा जाएगा 60 प्रश्न। तो व्याकरण में क्या पूछेगा? तो सिंपल में जो हिंदी का व्याकरण आता है, एक वर्णमाला का व्याकरण, वर्णमाला, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, कारक, समास, और अव्यय, और उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद क्रिया विशेषण, उसके बाद काल। ये कुछ ग्रामर है। इसके अलावा इसमें मुहावरा से भी सवाल पूछते हैं। ये इतना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14, मिनिमम 14 टॉपिक है, क्योंकि ग्रामर से 60 क्वेश्चन है, तो ये इतना टॉपिक आप जो है पढ़ लेंगे। ठीक है। तो इसी से सवाल आएगा। और थोड़ा सा इसका अगर ओवरव्यू अगर जानना है, तभी जैसे जैसे सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसका जो है क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। या एक बार जो है इसका जो है ये क्या बोलते हैं, उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो 2017 में, उसका जो है क्वेश्चन को आप लोग एक बार हल कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उत्पाद सिपाही का हल करना चाहते हैं उसका सॉल्यूशन के साथ, आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिख के बताइएगा कि हाँ हम लोग हल करना चाहते हैं, और कुछ प्रैक्टिस सेट भी। तो आपको हिंदी भाषा जो क्वालिफाइंग है वो भी, और अ, जो पेपर 2 में जो क्षेत्रीय भाषा है उसका, और जीएस का, सबका जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है ना? आप कमेंट करके इसको बताइएगा। तो ये तो हो गया हिंदी भाषा का। दूसरा रह गया अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी अनुच्छेद और अंग्रेजी व्याकरण। तो फिर यहाँ पर 20 प्रश्न। तो यहाँ पर फिर जो है 4 पैसेज जो है आने का चांसेस है, जिसको पढ़ के आपको 5 5 प्रश्न का हर पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। और 20 जो है यहाँ पर है। तो व्याकरण, तो व्याकरण में जनरली जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है, एक्टिव पैसिव पूछता है, प्रीपोजिशन से एरर वाला क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल ए एन दा से क्वेश्चन पूछता है, तो टेंस से कुछ सवाल रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है। और फिर जो है सिनोनिम एंटोनिम से कुछ सवाल पूछता है। ठीक है।
ये कुछ जो है ग्रामर का जो सिलेबस था वो आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता दिए, जो आना आया हुआ है वो आपको बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो क्षेत्रीय भाषा है, इसमें जो है हम दो सिलेबस पढ़ दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में, और वो पढ़ दे रहे हैं खोरठा का और नागपुरी का। थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें खोरठा का सिलेबस हमको थोड़ा सा ज्यादा लगा है नागपुरी के तुलना में। ठीक है, तो इसमें एक गद्य भाग है, एक व्याकरण है, और एक जो है निबंध है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर गद्य में कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास ये पढ़ना है। ये बेसिक जानकारी सबको लेना है। उसके बाद वो कोठा गद्य में पद संग्रह, प्रकाशक कोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो का जो जारी किया है वो वाला आपको पढ़ना है ये। और एक कहानी ये था दो डाय जिरहुल फूल, ये पढ़ना है। और व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत। और सहायक पुस्तकें ये दो है, लेखक के झा का ठोठा सहित सदानिक व्याकरण, और दूसरा पढ़ना है खोरठा व्याकरण, लेखक वासुदेव महतो का। ये सहायक पुस्तक है, इसी से आपको जो है इसका ऊपर वाले का तैयारी कर लेना है। निबंध में समसामयिक विषय पर निबंध आएगा। सहायक ग्रंथ खोरठा निबंध संग्रह है, संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद और डॉक्टर बी ए नौहदार के जो आता है वो वाला आपको पढ़ना है। और खोरठा निबंध एक डॉक्टर बी ए नौहदार का है बुक। वो ये तीन चीज आपको पढ़ना है निबंध के लिए। तो बेसिकली तीन चीज है, गद्य भाग, व्याकरण और निबंध। ठीक है, उसके लिए सहायक पुस्तक भी दिया हुआ है, इसी में से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ये नागपुरी आज्ञा। देखिए, तो नागपुरी यहाँ ऊपर लिख दिया है। तो नागपुरी में भी तीन चीज पढ़ना है, एक व्याकरण पढ़ना है, एक शिष्ट साहित्य पढ़ना है, और एक लोक साहित्य पढ़ना है। तो व्याकरण में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल धातु, क्रिया, अवयव, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों को बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि। मतलब जितना मैक्सिमम ग्रामर हो सकता था व्याकरण हिंदी का वो सब नागपुरी में डाल दिया है। तो आप ग्रामर अच्छा अच्छा से पढ़िए इसमें नागपुरी का। शिष्ट साहित्य में मंजर भाग टू बुक है शकुंतला मिश्रा डॉक्टर उमेश तिवारी का, वो बुक आपको पूरा पढ़ना है। इसमें गद्य और पद भाग दोनों है। तीसरा जो है वो लोक साहित्य है, तो इसमें लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली और मुहावरा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए व्याकरण का जो शकुंतला मिश्रा का जो है बुक आता है व्याकरण का, वो आप पढ़ सकते हैं। और इसमें लोक साहित्य में जो है भुवनेश्वर अनुज का जो है एक बुक आता है लोक साहित्य करके, वो बुक आप लोग जो है इसमें प्रेफर कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंटेंट, नागपुरी से रिलेटेड किसी तरह का कोई कंटेंट का जरूरत है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी किताब का कोई भी एक टॉपिक पर, तो या एमसीक्यू का आपको प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का, तो आप टॉपिक वाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि हमको इस टॉपिक में आप वीडियो बनाइए। आपके कमेंट के अनुसार जो है वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, और मंजर भाग टू इस बुक का भी जो है अलग से बनाया जा सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा, आपके हिसाब से ही वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है हो गया हमारा लैंग्वेज पेपर का डिस्कशन। अब हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर का। तो जीएस पेपर का साथ दिक्कत यह है कि इसका जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन, वो बिल्कुल जेएसएससी सीजीएल का जो है ना सिलेबस लिखा हुआ वही उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ। तो सामान्य अध्ययन में सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, एक इसमें सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है, सबसे पहला चीज आपको इसमें पढ़ना है समसामयिकी विषय पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर और राज्य स्तरीय, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक भारतीय भाषाएं पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है पुस्तक। चौथा पढ़ना है लिपि। पांचवा पढ़ना है राजधानी। छठा पढ़ना है मुद्रा। सातवां पढ़ना है खेल खिलाड़ी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इस समसामयिकी घटना का ये सब बात हो गया। समसामयिकी में ये जो है 8 टॉपिक हो गया। तो करंट अफेयर एक हुआ टॉपिक। दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास संस्कृति, एक टॉपिक। अच्छा, भारत का इतिहास में एक चीज यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ उसको भी यहीं पर जोड़ लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन, ये एक ही टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक भूगोल, पर्यावरण, भारतीय कृषि।
ये तीसरा टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक तो ये हुआ। ठीक है। चौथा टॉपिक हो गया भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास। ये चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा टॉपिक हो गया प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता। ये पांचवा टॉपिक होगा। और झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ये छठा टॉपिक होगा। तो जीएस में बेसिकली 6 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। अगर आप कहिए तो यहाँ पर जो है आपको देखिए लिख के बता देते हैं 6 टॉपिक कैसे पढ़ना है जीएस में। पहला टॉपिक देखिए करंट अफेयर पढ़ना है। दूसरा इतिहास पढ़ना है भारत का। और तीसरा भूगोल पढ़ना है। और प्लस इसी में पर्यावरण जोड़ दीजिए, या पर्यावरण को अलग लिखिए। चलिए 4 टॉपिक, 4 हो गया। पांचवा अब देख लीजिए। पांचवा यहाँ पर जो है पॉलिटी पढ़ना है। इसी में पंचायती राज जो है जोड़ दीजिए। और छठा टॉपिक इकोनॉमिक्स से प्राकृतिक संसाधन सिर्फ यहाँ पर बोला है, तो वही पर सिर्फ पढ़ लीजिए प्राकृतिक संसाधन, एक टॉपिक। फिर सातवां टॉपिक में आप जो है देख सकते हैं, सातवां टॉपिक में घुमा के जो है आपको फिर से इसमें भी जो है झारखंड आपको पढ़ने के लिए है। तो टोटल यहाँ पर कितना बताए थे, 40 क्वेश्चन है। 40 में से जो है 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से फिर से जो है झारखंड से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का जीएस पेपर का डिस्कशन। तो हम लोग देखिए यहाँ पर, ये देखिए 40 क्वेश्चन जीएस से था। ठीक है। झारखंड से 50 क्वेश्चन। चलिए, अब यहाँ पर जो झारखंड है, झारखंड, तो झारखंड में झारखंड का भूगोल पढ़ना, इतिहास पढ़ना, सभ्यता संस्कृति पढ़ना है, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजना, खेल खिलाड़ी। वही सीजीएल, जैसे सीजीएल का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस है। वो उसमें एक भी जरा का कोई बदलाव नहीं। ठीक है। तो भूगोल और इतिहास में आपको तो पढ़ना है क्या, सभ्यता संस्कृति में वैसे जनजातियों के बारे में पढ़ना है ना, पर्व त्योहार, नृत्य, चित्रकला, ये सब पढ़ना है। भाषा साहित्य में यहाँ का भाषाओं के बारे में पढ़ना है, सदानी भाषा है और जनजातीय भाषा है उसके बारे में। और स्थान में जगहों का जो नाम उपनाम क्यों फेमस है, ठीक, वो पढ़ना है। खान खनिज में उद्योग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान जो है वो आपको इसमें पढ़ना है। विकास योजनाएं वेरी इंपॉर्टेंट, खेल खिलाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इतना चीज झारखंड में आपको पढ़ना है। तो झारखंड से भी रिलेटेड आपको किसी टॉपिक का जरूरत है अगर पढ़ने का, तो आप इसको जो है, क्योंकि झारखंड से कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो बहुत मायने रखेगा ये। ठीक है, इसलिए हर टॉपिक को अच्छे से करना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में यही है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ एवं परिबोध संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय के विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। तो इससे है 20 क्वेश्चन। और इसका स्तर मेरे हिसाब से 9th और 10th लेवल का रहेगा, कक्षा का। जो एनसीईआरटी का बुक है अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो काफी है। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल में एनसीईआरटी का सीरीज जो है अभी चल रहा है साइंस का, वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब जहां तक रहा कि अब मैथ्स का बात, तो मैथ्स में फिर यह सामान्य अंक गणित का बात है। जो मैट्रिक यहाँ पर सीधा लिख दिया, मैट्रिक स्तर का होगा, है ना। तो यहाँ भी 9th क्लास और 10th क्लास, इसका जो एनसीईआरटी का जो मैथ का बुक है उसमें जितना भी टॉपिक है, चाहे वो क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, या फिर ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, या फिर अलजेब्रा है, ठीक है, या फिर जो है इसमें जो है वो ट्रिगोनोमेट्री है या त्रिकोणमिति है, जो भी है, या फिर जो है सामान्य गणित है, जो भी। तो ये जो भी टॉपिक है वो आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना है, उसी से प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है। ये होगा सिलेबस का डिस्कशन। इसके बाद जो है जब लिखित एग्जाम भी हो जाएगा,
उसके बाद फिर आपको जो है मेडिकल चिकित्सा जांच से आपको गुजरना पड़ेगा। मेडिकल जांच आपका होगा जिसमें बनावट, देखिए शरीर का बनावट, मुड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए, स्फीत सिरा नहीं होना चाहिए, उंगलियों का ढंग से सही घूमना चाहिए, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, रतौंधी नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है इसमें दिया हुआ है। हियरिंग, स्टैमरिंग, मैंने हकलाना, बेरिसोली, हाइड्रोसिल, पाइल्स, ये सब बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज नहीं होना चाहिए दिमागी तौर पर। तो ये इस तरह से जो है इसमें आपका सिलेबस का एक जो है मोटा मोटा डिस्कशन किया गया। इसमें से जो भी टॉपिक में आपको लगता है कि हाँ वीडियो कमेंट चाहिए या उसमें मटेरियल कंटेंट चाहिए, है ना, पीडीएफ नोट्स चाहिए, कुछ भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो रिस्पॉन्स दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको जो है मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा या वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।